समारोह का हॉल मोमबत्तियों की रोशनी और ईर्ष्या से जगमगा रहा था। रेवेन फर्श के किनारे पर खड़ी थी। उसकी उंगलियों में दस्ताने थे और वह बिल्कुल शांत थी। उसकी नजरें नाचने वालों की धीमी और खूबसूरत चाल पर टिक रही थी। दरबार की जिज्ञासा का बोझ किसी रेशमी फंदे की तरह उसे दबा रहा था। फिर भी वह डटकर खड़ी थी। क्या आप मेरे साथ नाचने का सम्मान देंगी? केल विंडसर ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसकी मुस्कान सुकून देने वाली थी, जैसे बर्फ पर सूरज की रोशनी की तरह। रेवेन बस एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। जैसे ही उन्होंने नाचने वालों के बीच अपनी जगह ली, दीवारों के बीच छिपे झींगुरों की तरह फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। यही है ना वह? मुझे लगा वह कोमा में थी। उसे देखो, पहले ही छोटे राजकुमार पर डोरे डाल रही है। जब वे फर्श पर नाच रहे थे, तो केल थोड़ा और करीब आया। वे आपका ध्यान खींचने के लायक नहीं है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। वे जितने अच्छे हीरे पहनते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छी आप खामोशी पहनती हैं। रेवेन वाल्ज में घूमते हुए हल्के से मुस्कुराई। यह कहने का एक प्यारा तरीका है कि आप पहले ही जीत चुकी हैं। केल ने बड़ी आसानी से उसे नचाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी मजबूत तलवार पर शहद की बूंदें गिर रही हों। रेवेन ने कुछ नहीं कहा। संगीत उन्हें चमकदार संगमरमर पर बहा ले गया। केल एक बेहतरीन डांसर था, खूबसूरत और सधा हुआ। उसका स्पर्श कभी बहुत देर तक नहीं टिकता था, कभी भटकता नहीं था। उसकी हर आकर्षण सधी हुई और नपी-तुली थी। उसके बारे में सब कुछ बस जरूरत भर था। जब संगीत खत्म हुआ, तो केल उसे रेशम के पर्दों के पास एक मेज पर ले गया। यहीं रुकें, उसने नरमी से कहा। आप ऐसा लग रही हैं जैसे आपको धैर्य से ज्यादा किसी मजबूत चीज की जरूरत है। वह कुछ पलों बाद गहरे लाल रंग की वाइन के 2 गिलास लेकर लौटा। रेवेन ने अपना गिलास लिया और धन्यवाद के सूचक के तौर पर सिर हिलाया। उसने एक घूंट लिया, वह कड़वाहट के साथ मीठी थी। क्या आपको यह पसंद आई? केल ने पूछा। यह स्ट्रॉन्ग है, उसने गिलास को हिलाते हुए कहा। बिल्कुल आपकी तरह, उसने जवाब दिया। पहले खैर, मान लीजिए आप खामोशी से ज्यादा एक तूफान थी। रेवेन ने अपनी भौं चढ़ाई। आप मुझे इतने अच्छे से याद रखते हैं। उसने अपना गिलास हल्के से रेवेन के गिलास से टकराया। और मैं हमेशा खतरे को याद रखता हूँ। रेवेन बिना पलक झपकाए उसे घूरती रही। क्या मैं आपके लिए एक खतरा हूँ? केल पीछे झुका और अपने गिलास के किनारे से उसे ध्यान से देखने लगा। मैंने अभी तक यह तय नहीं किया है। इसके बाद उनके बीच बातचीत का रुख बदल गया। उसने रेवेन की सेहत के बारे में ऐसे पूछा जैसे कोई तारीफ कर रहा हो। उसने ड्यूक के बारे में भी पूछा, लेकिन ऐसे जैसे कोई गपशप कर रहा हो। और जब रेवेन बोलती थी, तो वह एक विद्वान के ध्यान से सुनता। आप चालाक हैं, रेवेन ने एक जगह कहा, उसकी बदलती मुस्कान को देखते हुए। केल ने बस वाइन का एक घूंट लिया। चालाकी एक ढाल है, वह बुदबुदाया। मुझे लगता है कि हम दोनों ही कवच पहनते हैं। उसने कोई बहस नहीं की, क्योंकि वह सही था। लेकिन उसने एक बात पर गौर नहीं किया कि रेवेन उसे कितनी सावधानी से देख रही थी। हो सकता है कि उसने एक शांत महिला का मुखौटा पहना हो, लेकिन उस मुखौटे के पीछे एमिली पूरी तरह से जागी हुई थी। और केल विंडसर अपनी सारी खूबियों के बावजूद एक मामूली छोटा भाई नहीं था। वह एक खिलाड़ी था, और उससे भी बदतर। उसे खेलना पसंद था। रात गहरी हो गई, और ज्यादा दिखावटी मुस्कुराहटें
जिनका कोई मतलब नहीं था। क्राउन प्रिंस टेमिर ने एक बार भी उससे बात नहीं की, लेकिन रेवेन उसे एक परछाई की तरह महसूस कर रही थी। हॉल में कहीं, चाहे वह देख रहा हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मौजूदगी रेवेन के विचारों के कोनों में एक पुरानी आग के धुएं की तरह घुमड़ रही थी। केल ने एक बार फिर चीयर्स करना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। आप सावधान हैं, उसने कहा। अच्छा है, इसका मतलब है कि आप जिंदा रहेंगी। किस अंत के लिए? उसने पूछा। केल बस ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई राज छिपा हो। उसने कहा, देखते हैं।